नमस्कार विद्यार्थी मित्र दी पॉलिटिक्स चॅनलवर आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। मी प्राध्यापक डॉक्टर दत्ता हरिमोहनराव, राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख श्री हवी स्वामी महाविद्यालय उदगीर। विद्यार्थी मित्र आज आपण यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाचा HEN 101 हा जो BA फर्स्ट इयरचा हिंदीचा पेपर आहे, हिंदी इंग्लिशचा आज आहे आणि त्या पेपरचे काही महत्त्वाचे प्रश्न आपण पाहणार आहोत। तर विद्यार्थी मित्र या चॅनलवर कोण नव्याने आला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। पाहू आपण आजचा पहिला प्रश्न काय आहे तो। हिंदी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द डैश डैश से मानी जाती है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु से मानी जाती है। उसके बाद का क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जापानी भाषा से हिंदी भाषा में उपयोग किया गया है। और विद्यार्थी मित्र हो इसका आंसर है कराटे। कराटे शब्द जापानी भाषा से हिंदी भाषा में उपयोग किया गया है। उसके बाद का क्वेश्चन है, डैश डैश हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा घोषित किया। जवाब है 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा घोषित किया गया। उसके बाद का क्वेश्चन है, डैश डैश में राज्यभाषा अधिनियम बनाया गया। जवाब है 1963 में राज्यभाषा अधिनियम बनाया गया। डैश डैश राष्ट्रीय सम्मान की प्रतीक है। राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय सम्मान की प्रतीक है। डैश डैश में राजभाषा नियम बनाया गया। 1976 में राजभाषा नियम बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 7, भाषा किस बात का महत्वपूर्ण साधन है। भाषा सामाजिक संपर्क का महत्वपूर्ण साधन है। हिंदू शब्द डैश डैश भाषा का है। हिंदू शब्द ईरानी भाषा का है। उसके बाद का क्वेश्चन है, हिंदी और उर्दू डैश डैश एक ही भाषा की शैलियां हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है, महादेश में लगभग भाषाएं तथा बोलियां हैं। 1200 भाषाएं तथा बोलियां हैं। राष्ट्रभाषा पर बहुत गंभीरतापूर्वक सोचा था। डैश डैश ने राष्ट्रभाषा पर बहुत गंभीरतापूर्वक सोचा था। महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा पर बहुत गंभीरतापूर्वक सोचा था। उसके बाद का क्वेश्चन है, डैश डैश इस सन के बाद हिंदी का आधुनिक काल शुरू हुआ। 1857 ईस्वी के बाद हिंदी का आधुनिक काल शुरू हुआ। हिंदी में लिंग के कितने प्रकार हैं। हिंदी में लिंग के 2 प्रकार हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है, किस में भाषा के प्रयोजनमूलक को ही प्रधानता दी जाती है। व्यवहारिक अनुवाद में भाषा के प्रयोजन मूलक को ही प्रधानता दी जाती है। इसके बाद का क्वेश्चन है, मुहावरा यह शब्द किस भाषा से है। मुहावरा यह शब्द अरबी भाषा से है। इसके बाद का क्वेश्चन है, क्या एक मनोरंजक और भाषा शक्तिवर्धक प्रक्रिया है। अनुवाद एक मनोरंजक और भाषा शक्तिवर्धक प्रक्रिया है। उसके बाद का क्वेश्चन है, मूल शब्दों का यह विकृत रूप क्या कहलाता है। तद्भव कहलाता है। मूल शब्दों का यह विकृत रूप तद्भव कहलाता है। तत्सम का अर्थ क्या है। तत्सम का अर्थ उसके समान है। उसके बाद का क्वेश्चन है, राजा, देव, अध्यक्ष, रक्षक, भक्षक, योग, विज्ञान, मस्तक ये शब्द हिंदी में कहाँ से आए हैं। ये शब्द हिंदी में संस्कृत से आए हैं। कदली, कपास, गेज, ताबूल, बाजरा आदि शब्द किस जनजाति की भाषा है। ये आदिवासी जनजाति की भाषा है। उसके बाद का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, व्यापारी तथा व्यावसायिक पत्र व्यवहार को क्या कहा जाता है। वाणिज्य पत्र।
अतिशयोक्ति, अलंकारिकता या घरेलूपन किस पत्रक के दोष है? ये वाणिज्य पत्रक के दोष है। अतिशयोक्ति, अलंकारिकता या घरेलूपन। उसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, किसका अनुवाद सबसे कठिन कर्म होता है? कविता का अनुवाद सबसे कठिन कर्म होता है। शब्दानुवाद की अगली अवस्था क्या है? शब्दानुवाद की अगली अवस्था व्यवहारिक अनुवाद है। भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों को जोड़कर बनाए शब्दों को क्या कहते हैं? संकर कहते हैं। भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों को जोड़कर बनाए शब्दों को संकर कहते हैं। उपन्यास, संदेश, रसगुल्ला ये शब्द हिंदी में कहाँ से आए हैं? ये बांग्ला से आए हैं। उपन्यास, संदेश, रसगुल्ला ये शब्द बांग्ला से आए हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है वाक्य किस से बनता है? वाक्य पदों से बनता है। उसके बाद का क्वेश्चन है रचना की दृष्टि में वाक्य के कितने प्रकार है? रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार है। वाक्य पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाला हो, यह वाक्य का कौन सा गुण दर्शाता है? यह वाक्य का सार्थकता गुण दर्शाता है। वाक्य पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाला हो, यह वाक्य का सार्थकता गुण दर्शाता है। उसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, संचलनालय इस मराठी शब्द का हिंदी प्रतिशब्द कौन सा है? संचलनालय इस मराठी शब्द का हिंदी प्रतिशब्द निदेशालय है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द में मानी जाती है। सिंधु, हिंदी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द सिंधु ही मानी जाती है। इस प्रकार कुछ क्वेश्चन हमने देखे हैं। धन्यवाद। आज हम यही समाप्त करते हैं।